शामी पैसे लब्भने ना ते दस्सो कि कोई डिस्काउंट सकूंट करो कुछ। मैं भी ध्याड़ी वाला बंदा। कल गल करने नहीं पहले मेरी गल सुनो फोन च पैसे की गल करदा ही नहीं तानी खत्म होई हैं मैं फोन च पैसे की गल नहीं करदा हुंदा की गल सुनो मैं भी गरीब बंदा ध्याड़ी वाला बंदा कोई 3000 तक करो 3000 किले जिया करना 3000 रुपये तक कर अन्नी होना रहन दे हैं ठीक है के गल चलो 4 ही लो 4 4 4 4 4 4 हैं 4 जवान करे नौकरी आवे नहीं 4 4 4 पक्का 4 4 और गल कितनी नहीं फिर तेरे कन्ने तत्ती 5 मंगे मैं 4 आखे करना। हां तो गल खत्म होई चलो ठीक है। और वो ऐसा बंदा है कि वो कोई 3 4 7 5 साल तक हमारे घर के अंदर नहीं घुसा। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇਗਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। तू सरकार के खाते बिल भर लगा कोई ऐसा भी नहीं भर तू बिल्ला के नहीं करावा मेरे कन्ने तो मीटर के ऊपर रीडिंग बढ़ती गई। उन्हें अपनी मर्जी से डालना है 200 डाल दिया 300 डाल दिया। अब हमारे बिल के ऊपर है 18,660। तेरा जेबे जाना मैं मीटर नहीं लाना तेरा तू जितनी रीडिंग है मेरे बिल की कोई करता नहीं खत्म कर ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖੋ नहीं तू पहले सरकार के खाते पा ना जाके जो बिल पे जाना अगले महीने ਹਾਂ 5,000 रुपए का बिल पागा सरकार के खाते पाई कर तू के साथ तालमेल मिला तो आगे से मेरे को बोलता तू मेरे को पैसे दे। जब पैसे दे 8,000 दे 5,000 दे मैं तेरा मीटर भी चेंज कर दूंगा और मैं तेरी रीडिंग भी बंद कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। बिजली विभाग में हर महीने करोड़ों रुपए की बिजली जो है वो लोग चोरी कर जाते हैं और चोरी कैसे की जाती है ये आज तक पता नहीं लगा। कई सारे हथकंडे जो हैं इस विभाग ने अपनाए हैं कि बिजली चोरी के ऊपर कंट्रोल किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली चोरी होती है और धड़ल्ले से चोरी होती है। और कई बार आपने देखा होगा जैसे ही थोड़ी गर्मी बढ़ती है तो ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, आग लग रही है। उसका कारण कि बिजली की जो खपत है उसकी सही जानकारी बिजली विभाग वालों के पास ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने अपने घरों के अंदर ना जाने कौन कौन सी चीज़ें लगाई हुई हैं और जिसके बलबूते ये सब हो रहा है, लेकिन इसकी जानकारी बिजली विभाग को कैसे नहीं होती ये हम आज आपको बताने जा रहे हैं। एक वीडियो थोड़े दिनों पहले वायरल हुआ था, वो वीडियो आप देखें। उसमें एक मीटर रीडर है जो किस तरह से पैसे निकलवाने के फिराक में है लोगों से और किस तरह से वो बताता है कि रीडिंग जो है वो मीटर के ऊपर भी नहीं आएगी और किस तरह से वो धांधली करेगा, वो सब इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो आप देखें, उसके बाद आगे बात करते हैं। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਏਪੁਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੁਲੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰੇਸ਼ नरेश ਆਹੋ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਲਾਂਗਾ। ओ केड़ी है मैं दिमाग चढ़ना आ केड़ी गड्डी अच्छा हां 27 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਡਿਓਡੀ ਵਾਲਾ ਘਰ 36 नंबर ਰਾਜਪੁਰੇ रायपुर 5 नंबर गली केड़ी है 5 ਨਾ 27 ਨੰਬਰ ਗਲੀ 27 नंबर गली ਉਹ ਜਿਹੜਾ 27 नंबर गली तक आओ ਆਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ मिस्त्री बोला मिस्त्री ਆਹੋ ਮਿਸਤਰੀ राय मिस्त्री ਆਹੋ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ 'ਚ ਲੱਭਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ हां ये गल करना मिस्त्री बोला ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਪੈਸੇ ਲੱਭਣੇ ਨਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਸਕੂਨ ਕਰੋ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਵੀ ध्याड़ी वाला बंदा। कल गल करने ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ पहले मेरी गल सुनो फोन च पैसे की गल करदा ही नहीं तानी खत्म होई ਹੈ मैं फोन च पैसे की गल नहीं करदा हुंदा ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। गल तानी खत्म होई ਅੱਛਾ 5000 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ, ਘੱਟ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ। गल करना जो करना गल खत्म कर यार ते एक घड़ी के पुछदा इन्हों ना भी ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ध्याड़ी ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ 3000 ਤੱਕ ਕਰੋ। 3000 किले जिया करना 3000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ अन्नी होना रहन दे हैं ठीक है ਕੀ ਗੱਲ ਚਲੋ 4 ਹੀ ਲਓ 4 4 4 4 4 4 हैं 4 जवान करे नौकरी आवे नहीं 4 4 4 पक्का 4 4 और गल कितनी नहीं फिर तेरे कन्ने तत्ती 5 मंगे मैं 4 आखे करना। हां तो गल खत्म होई चलो ठीक है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ यार तू रहन दे ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ध्याड़ी ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇਗਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। तू सरकार के खाते बिल भर लगा कोई ऐसा भी नहीं भर तू बिल्ला के नहीं करावा मेरे कन्ने
ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਈ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਮੀਟਰ, ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਣਾ, ਜੇਬੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਤੇਰਾ। ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਮੇਰੇ ਬਿੱਲ ਚ ਪੁਆਈ ਕਰ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਾਂਗਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਾਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਈ ਕਰ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ 5-6,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਪਾਓਗੇ? ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪਾਓਗੇ? ਤੇਰੇ ਮੀਟਰ ਕੋਲ ਰੀਡਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 5-6,000 ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ नहीं कर। जो शख्स चोरी करने की फिराक में होते हैं, जो चोरी जिनकी आदत होती है, लत लगी होती है, तो उनको बड़ी अजीबोगरीब बात होती है कि वो यहाँ पे नहीं बोलेंगे, वहाँ पर नहीं बोलेंगे, बहुत ऐसे कंट्रोल्ड रहते हैं कि हम बोलें कि ना बोलें। और इस वीडियो के अंदर ये बात साफ झलकती होगी। ये मीटर रीडर जो है ये किस तरह से इस शख्स से बात कर रहा था, हाँ दे देना 8,000, तो मतलब बात कह भी रहा है लेकिन अपने मुख से बोल नहीं रहा है। कि इस तरह की बातें जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब समाज में क्या हो रहा है और कैसे ये चोरी हो रही है। लेकिन ये जो शख्स जिससे ये पैसा मांग रहा था मीटर रीडर, ये कहाँ का है हम आपको बताएं। ये शख्स है शक्तिनगर राजपुरा का रहने वाला, और इससे भी हमने बात की क्योंकि पड़ताल करना ज़रूरी थी कि इस वीडियो की सच्चाई क्या है। तो ये शख्स क्या बोलता है और कैसे इससे मीटर रीडर पैसे मांग रहा है, उसकी वजह क्या थी, इस शख्स से बात हमने की, वो भी आप जान लें। पहले अपना नाम बताओ आप। मेरा नाम नरेश कुमार है। कहाँ रहते हैं आप? मैं राजपुरा में रहता हूँ। राजपुरा? हाँ जी। राजपुरा कहाँ पे? ये एजुकेशन बोर्ड के बैक साइड। अच्छा, एजुकेशन बोर्ड के शक्तिनगर वाला एरिया। हाँ 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 जी हाँ जी। तो ये मीटर पीडीडी डिपार्टमेंट के लोग बोल रहे हैं आपको लगाने के लिए? हाँ वही वही वो आए थे खुद, मैडम भी आई थी, एक जेई कोई मैडम है, उसके साथ 4-5 वो भी थे, जेंटलमैन भी थे। वो आए, उन्होंने देखा, शेखा, रीडिंग शीटिंग नाम से बात की, क्या है क्या नहीं की, अपनी उन्होंने कार्रवाई की, देखी मीटर से जो भी चेक किया और चुप करके चले गए ना। हमें कुछ उन्होंने बोला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस। ने मीटर उतार के लेके गए? नहीं नहीं नहीं, मीटर लगा हुआ है। तो फिर पैसा किस बात का मांग रहे थे? पैसा इस बात का मांग रहा है, जो बिल आता है ना, एक तरह का जो बिल आता है, हाँ हाँ, बिल के हिसाब से हमने क्लियर कर दिया है। मेरा पैसा हुआ था कि 55,000 रुपया। मैं कोई अपनी कमजोरी थी, बेसिकली अपनी पर्सनल कमजोरी थी कि नहीं दे पाए। अच्छा ठीक है। वो अभी पिछले कोई 8-10 महीने पहले कोई स्कीम निकली कि उन्होंने कहा कि भाई साहब आपको हम स्कीम देते हैं, आप 3 किस्तों में पैसा दे दो। ठीक है। तो उन्होंने लेस किया था, वो 55,000 रुपया लेस करके 35,000 रुपया उन्होंने बिल बनाया मेरा। ठीक है। मैंने 3 महीने तक वो बिल दे दिया, किस्तों पे अच्छा, पे कंप्लीट कर दिया। हाँ कंप्लीट कर दिया। और उसके बाद बाकायदा फिर मैंने सोचा कि यार ये तो पिताजी के नाम पे क्यों ना, क्यों मैं अपने नाम पे करवाऊं, ट्रांसफर करवाऊं। अच्छा, कनेक्शन अपने नाम पे ट्रांसफर कर। फिर मैं उसी लाइन में लग पड़ा कि मैं पिताजी का अब तो वो गुजर गए हैं, अब मैं अपने नाम पे करवाऊंगा, वो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। तो जो उनका जो बिल आता था ना, जो बिल जो मैंने क्लियर करके उसके अलग जो 205 आया, कभी 300 आया, कभी 110 आया, जितने भी आया, वो हम लोगों ने महीने रूटीन के हिसाब से भरते गए। ठीक है। ठीक है। और वो ऐसा बंदा है कि वो कोई 3-4-5 साल तक हमारे घर के अंदर नहीं घुसा। अच्छा। खाली बिल देता था, हमारे ड्यूटी के नीचे से पकड़ा देता था और अंदर नहीं आता था रीडिंग डालने के लिए। अच्छा। तो मीटर के ऊपर रीडिंग बढ़ती गई, उन्हें अपनी मर्जी से डालना है, 200 डाल दिया, 300 डाल दिया। अब हमारे बिल के ऊपर है 18,660 और बढ़ गया? नहीं ऐसे मैं बात कर रहा हूँ जो बिल के हिसाब से। अच्छा। और मीटर रीडर के ऊपर है 29,000 कुछ। अच्छा। कितना डिफरेंट हुआ? 8,000 का फर्क हुआ। और अब ये बताओ कि उसमें हमारी गलती है या उस बंदे की गलती, जो बंदा रोज महीने तू बिल डालने आता है, तो तू ट्रेन के हिसाब से तू रीडिंग डाल। हाँ। तो पिछला बिल जो तुमने पिछला बिल हमारे से क्लियर करवाया, वो किस रीडिंग के हिसाब से तूने हमारे से 35,000 रुपया बिल डलवाया? अच्छा। ठीक है। ठीक है नहीं। और जब उसके साथ बात करो कि भैया इसका तालमेल मिलाओ, बिल का और मीटर के साथ तालमेल मिलाओ, तो आगे से मेरे को बोलता तू मेरे को पैसे दे। जब पैसे दे 8,000 दे, 5,000 दे, मैं तेरा मीटर भी चेंज कर दूंगा और मैं तेरी रीडिंग भी बंद कर दूंगा। अच्छा। हाँ।
ये इसको क्या, कौन सी पोस्ट पे और क्या नाम है इनका? वो जो 18,000 मीटर रीडिंग है ना, 18,000 रुपया बिल के ऊपर रीडिंग है, वो ही बोल रहा है कि मैं मीटर जब लगवाऊंगा जीरो पे नहीं करूंगा, वो 18,000 रुपया वो मीटर के ऊपर चढ़ाएगा, जीरो से स्टार्ट करूंगा मैं। नहीं, इसका क्या नाम है? रुपिंदर गुप्ता। ये कौन सी पोस्ट पे है? रविंदर गुप्ता, रविंदर गुप्ता। रविंदर गुप्ता, ये कौन सी हाँ। पोस्ट पे? ये मीटर लीडर है। मीटर रीडर है, अच्छा ठीक है। हाँ जी। तो उसके बाद अब आप क्या चाह रहे हो? हम तो ये चले कि हमारा मसला हल हो जाए। इस सारे इशू के ऊपर हमने पीडीडी बिजली विभाग के सीनियर अधिकारियों, जो कर्मचारी हैं सीनियर, उनसे भी बात की। उन्होंने क्या कहा वो बात हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इसके ऊपर पहले चर्चा करेंगे कि आखिर ये चोरी और इस वीडियो के अंदर जो बातें सामने आई हैं इसको हमारे सहयोगी पत्रकार कैसे देखते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट राजेंद्र भगत जी, हमारे साथ हैं बात करने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपक। अच्छा, ये वीडियो आपने देखा और ये बातचीत भी आपने सुनी होगी, ये जो शख्स हमसे बात कर रहा था, आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? दीपक, ऐसा है कि ये चोरी, जो बिजली की चोरी हो रही है, ये आज से नहीं हो रही, वर्षों से होती रही है। और बिजली चोरी ऐसा नहीं है कि कोई जो कस्टमर होगा, जो ग्राहक होगा, जो परिवार होगा, वो बिजली की किसी ढंग से चोरी करेगा। क्योंकि अगर वो चोरी करता भी है तो जो जिनकी ड्यूटी होती है, उनका काम होता है उस चीज़ को देखना। क्योंकि कहीं भी कोई कनेक्शन लिया जाता है, दिया जाता है, लेकिन वो कर्मचारियों के आगे से या उनकी जानकारी में अगर कुछ ऐसा हो भी जाए तो भी उन्हें पता चल जाता है कि कहाँ कैसा हुआ। मसला ये नहीं है। अब तो जब से ये यूटी बना है, थोड़ा राज्यपाल साहब की ओर से थोड़ा सख्ती बरती गई है। अब ये चीज़ें, चोरी वाले मामले थोड़े कम हो गया। लेकिन जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, वो नए हथगंडे अपना रहे हैं कि अब वो किस तरह से माल कमाएं। क्योंकि जिनकी आदत है मुंह को लहू लगाया, तो वो तो कुछ ना कुछ करेंगे। इस वीडियो में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से एक कर्मचारी जो है उसको फोर्स कर रहा है। एक्चुअली रीज़न क्या है, फोर्स होते क्यों हैं? क्योंकि लोगों के जो बकाया पेंडिंग बिल है, किसी का 20 साल से या 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से लोगों के बिल जो है पेंडिंग है। हालांकि इस मामले में नहीं, इस परिवार का मैंने पूरी छानबीन की थी। इनका बिल जो था ऐसे 3-4 महीने पहले उन्होंने प्रोवाइड करवा दिया था लॉकडाउन खुद के। बता भी रहे हैं कि हम इन्होंने प्रोवाइड किया है, पैसा जो है वो दिया है इन्होंने। और शायद इसकी खुन्नस भी हो कि आपने डिपार्टमेंट को पैसा क्यों दिया और इसे क्यों नहीं दिया, ये भी हो सकता है खुन्नस हो। और दूसरी बात है कि लोगों के पास जो उनका बकाया बिल है, मान लीजिए मेरे पास आ जाता है, मेरा बिल आ जाता है 20,000, तो 20,000 आ जाता है। मेरे जैसा साधारण आदमी अगर वो 20,000 नहीं दे पाता, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो मीटर टी है या फिर जो ऑफिसर है, उनको कहता हूँ कि भाई साहब, जो पर मंथ मेरा बिल आता है 500 या 600 या 1000 रुपया आता है, तो मैं वन टाइम तो दे नहीं सकूँगा सारा, लेकिन एक बिल मेरा 1000 रुपया प्रति माह आप कर दीजिए। तो अगर वो 1000 रुपया प्रति माह मेरा बिल के साथ एक्स्ट्रा पैसे मुझे देने पड़ते हैं, मान लीजिए 600 रुपया मेरा बिल आ गया, 1000 लगा के मैं 1600 प्रति माह दे दूंगा, तो एक साल के अंदर 12 महीने के अंदर 12,000 चला जाएगा, 20 महीने के अंदर 20,000 चला जाएगा। अगर वो डिपार्टमेंट मुझसे नहीं लेगा, वो कहेगा नहीं एक ही बार आपको देना, और ये कर्मचारी जो है ऐसा ही कहते हैं कि आपको एक ही बार देना है या फिर 2 हिस्सों में देना है, जी आधा दे दो जी 10,000। मसला क्या होता है कि वो आदमी कस्टमर जो देना भी चाहता है वो नहीं दे पाता। अगर 20 साल 10 साल इतने लंबे अरसे के दौरान जो बिल बढ़ गया है, तो अगर आप उसे कुछ किस्तों में लेंगे तो आप यकीन मानिए दीपक, अगर 1000 रुपया प्रति माह हम लोग किस्त लगाएंगे, जो लोगों के परिवार, मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ, बिजनेस की नहीं बात कर रहा, तो उन परिवारों से अगर 20-30 हज़ार 40 हज़ार, कुछ लोगों के 80 हज़ार तक बिल हो गया है, तो अगर 1000 रुपया महीना या 80 हज़ार वाले का 2000 रुपया महीना लगा दिया जाता है, तो मान के चलो 2-2.5 साल के अंदर उनका पूरा बिल जो है ख़त्म हो जाएगा और करोड़ों रुपया रेवेन्यू जो है डिपार्टमेंट को आ जाएगा, इसका वापसी भी हो जाएगी और लोगों को भी आसानी हो जाएगी। लेकिन वहाँ होता क्या है कि कर्मचारी ये चीज़ यहाँ तक नहीं पहुँचने देते। अब जिसका बिल ज़्यादा है उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा, और कनेक्शन काटने के बाद वो काटेंगे किस दिन कनेक्शन, ये पॉइंट देखने वाला है। कनेक्शन काटा जाता है फ्राइडे के दिन, और ये देखा जाता है कि सैटरडे को, उस दिन अगले सैटरडे को बैंक बंद होंगे, उसके अगले जो दिन होगा, जो संडे होगा, फिर छुट्टी होगी। तो इस 2-3 दिन के अंदर कस्टमर को बिना बिजली के रह नहीं पाएगा, तो वो समझौता करेगा उस बिजली काटने वाले से, तो वो कहेगा 2-4-5 हज़ार रुपया मुझे दे दो। तो ये मामला भी उसी में है। इस तरह के मामले आए थे, हज़ार रुपया भी पिछले दिनों जो बिल काटे गए थे, इसी पिछले वीक न्यू प्लाट के अंदर
वहाँ काफ़ी फैमिली के बिल काटे गए, ये कनेक्शन काटे गए। उसके बाद उसको 1,000 रुपया लेके उनके कनेक्शन फिर से लगा दिए गए। अब ये माने कि 10-20 लोगों के इस तरह से हम लगा दिए जाते हैं, तो ये पैसा है कहाँ, कोई रसीद तो दे नहीं रहा। मसला ये आता है कि बड़ा बिल हुआ कैसे। बड़े बिल को कस्टमर देना चाहता, वो कहता है कि सर मैं 1,000 रुपये प्रति माह देना चाहता हूँ। और एक बात है कि उनको डिपार्टमेंट कहता है कि भाई साहब आपका 80,000 बिल है, आपने बिजली खर्ची है तो हुआ है। ऐसा नहीं है। बहुत सी ऐसी संपत्तियां हैं, प्रॉपर्टियां हैं जहां पर पिता के नाम का बिजली का कनेक्शन होता है, उनके 3 भाई होते हैं, 4 भाई होते हैं, पिता की डेथ हो जाती है, फैमिलीज डिवाइड हो जाती है, एक फैमिली कहीं रह जाती है, वो कनेक्शन वहीं लगा हुआ है। बिल 30,000 का पेंडिंग हो जाता है, वो बढ़ते 40-50 हज़ार रुपये बढ़ते क्यों, इस पर इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बाद में लगता है। तो ये चीज़ें बढ़ते 80-85 हो जाता है। और इस मामले में भी अगर उसका सही से जो बिल है जिस दिन उसका एक निपटारा कर दिया जाए, मुझे लगता है डिपार्टमेंट को मोहल्लों के अंदर, कॉलोनियों के अंदर कारपोरेटर के थ्रू जाकर वहाँ एक सेटलमेंट सिस्टम लाना चाहिए कि ताकि सभी लोग जो हैं अपना पेंडिंग बिल जो है वो किस तरह से देना चाहें। मिनिमम 1,000, अगर वो 50,000 से कम बिल है तो मिनिमम 1,000 या 2,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से अगर लगाया जाए बिल के साथ, तो मेरा ये मानना है कि करोड़ों रुपए का पैसा यहाँ पर आ जाता है। और दूसरा, आपने कर्मचारी कहा कि जो भ्रष्टाचार इसमें देख रहे हैं हम, कर्मचारी भ्रष्ट हैं। और यकीन मानो दीपक, इस यहाँ पर हम लोग देखते हैं रात के समय बिजली बंद हो जाती है, तो जो बिजली ठीक करने वाले लोग होते हैं मैक्सिमम डेली वेजर लोग हैं, दौड़ रहे होते हैं, वो इतना काम कर रहे होते हैं। आप मेरे पीछे बिजली के ट्रांसफार्मर देख रहे हो, तारें देख रहे होते हो। यहाँ आप देखोगे जहाँ भी बिजली ख़राब हो जाती है, कुछ हो जाती है, रात हो दिन हो आंधी तूफान हो, तो वही कर्मचारी होते हैं जो लेके जाते हैं, जो मैक्सिमम उसमें डेली वेजरों की संख्या ज़्यादा है। तो जो लोग कर रहे हैं ईमानदारी के साथ वो कर ही रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी ये जो पीछे बैठे लोग हैं जिनको परमानेंट है, जिनको पता कि पैसे की सैलरी अच्छी आ जानी है, और ये लोग भ्रष्टाचारी कर रहे हैं और ये सीधे ढंग से बात भी नहीं करते। और जिस तरह से ये वीडियो में बात कर रहा है, ऑडियो में बात कर रहा है, तो आप देखें ये चीज़ें, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इन चीज़ों की रिकॉर्डिंग करें। एंड्रॉइड फ़ोन सबके पास हैं, जो कर्मचारी इस तरह से बात करता है आप रिकॉर्डिंग करिए उनकी। मैक्सिमम ये गुंडागर्दी करते हैं और डिपार्टमेंट के थ्रू जहाँ तक जो डिपार्टमेंट तक जो पैसा पहुँचना चाहिए, ये भ्रष्टाचारी लोग पीछे जाने नहीं देते। ये एक एग्जाम्पल लग रही है कि इस तरह से बिजली चोरी होती है, क्योंकि गर्मियों में देखें हम तो ट्रांसफार्मर जल जाते हैं और लोड बाद में पता चलता है लोड ज़्यादा है, और जैसे ही बिजली, क्योंकि लोगों ने एसी लगाए हुए हैं, बाकी चीज़ें लगाई हुई हैं, तो उसकी जानकारी नहीं है डिपार्टमेंट को कितना लोड है। तो ये लोड छुपाने वाले मीटर रीडर ही, हम समझेंगे मीटर रीडर ही कर रहे हैं ये सब। हर एरिया के अंदर एक गुंडा होता है, विभाग के अंदर भी हर क्षेत्र के अंदर एक गुंडा होता है। उन्होंने एक गुंडा मतलब उन्होंने दहशत जमा के रखी है, एक बंदा है गुंडा। अब होता है क्या कि वो गुंडे का काम है, अब वो अपने मुलाजिम, छोटे मुलाजिम को, मान लीजिए एक छोटा मुलाजिम कहता है सर उन्होंने 2 AC लगा दिए हैं बिना कनेक्शन के। अब उसमें इतनी हिम्मत थोड़ी है कि उसने कंप्लेन तो उसी बंदे को देनी है ना, अपने इंस्पेक्टर को, कि सर ऐसा हो गया। अगर वो बोलता कोई बात नहीं रहने दे, तुझे क्या, मतलब अब ये निचले दर्जे का कर्मचारी बेचारा क्या करेगा, कहाँ विरोध करेगा ये। तो मसला यहाँ आ जाता है। अगर उनकी समस्या हल कीजिए। देखिए कोई आदमी AC लाएगा तो कनेक्शन तो वो लेगा, बिजली तो लेगा। आप उसे साफ शब्दों में उलझाने के चक्करों में ना उलझाएं, उसे सीधा कहें कि भाई साहब आपका बिल इतना आता है, आपने 3 महीने यूज़ करना है, 6 महीने का यूज़ करना है, जिस तरह भी करना है, आपको इतना बिल आता है, आप लीगली ये कनेक्शन ले लो। अब उसको उलझाया जाएगा, जाओ दफ्तर, वहाँ जाओ, ये करो, क्या बात है। वो बंदा यहाँ जाने के चक्कर में उससे बोलेगा यार लगा यार ये ले पैसे, तू ही कर ले सब कुछ। तो मसला इन चीज़ों को विभाग के कर्मचारी जो हर एरिया के अंदर जो सीनियर अधिकारी हैं, मुझे लगता है उनको इस चीज़ पर निशानदेही और अंधेरे में रखा जाता है। जो सीनियर अधिकारी होते हैं ना, उनको अंधेरे में रखा जाता है। अगर कोई छापा मारने वाली टीम बड़ी आती है, कुछ आता है, तो उनके साथ भी कोऑपरेट पूरा नहीं किया जाता। और जैसे मैंने अभी कहा कि शहर के अंदर प्रॉपरली जब से यूटी बना है, यूटी के बाद ये काफ़ी चीज़ों पर अंकुश लगा है, लेकिन वो कर्मचारी जो बिजली काटने के नाम पर और उसके नाम पर जो ज़्यादा कर रहे हैं, ये थोड़ी गड़बड़ हो रही है। वरना ये बिजली का सिस्टम के ऊपर भी सख्त एक्शन होना चाहिए। कम से कम जो पकड़े जाएँ उनका तो करो, जो नहीं पकड़े जाते अंधेरे में चल रहे हैं वो उनका मौके की तलाश में रहो। लेकिन जो आ गए आपके काबू में, उस पर आप ना नुक्कर करोगे, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आप कौन सी इन्वेस्टिगेशन करोगे? बिजली विभाग के पास कौन सा आ गया इन्वेस्टिगेशन, सामने दिख रहा है। आप बड़ा उस पर कोई बड़ा मैं नहीं मानता कि उसको कोई आपने 307 लगा देना है, कुछ लगा देना है। आप उसको थोड़ा बहुत पनिश करो, उधर से हटाओ, उधर भेजो, दूर दराज जाके किराया खर्च के जाए, उसको पता चले कि गलती कहाँ होती है। कुछ ना कुछ पनिश देनी चाहिए। चलिए शुक्रिया हमसे बात। जी दीपक, धन्यवाद। तो ये गलती जो है छोटी मोटी हमें नहीं लगता, ये तो सामने आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि हाँ कोई गलती हुई है। एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये जो कर्मचारी हैं ये तो
अब पकड़ में आ रहे हैं या कहीं इनका छोटा मोटा वीडियो वायरल हुआ है। आप सोचें कि कितने लोगों को ये लोग प्रताड़ित करते होंगे और उनसे पैसा ऐंठने के लिए अलग अलग तिगड़म जो है अपनाते होंगे। लेकिन इस सारे विषय के ऊपर हमने पीडीडी डिपार्टमेंट के जो चीफ इंजीनियर हैं उनसे भी बात की, तो उनका ये कहना था कि हमारे पास ये वीडियो पहुंच गया है और हमने इंक्वायरी बिठाई है और इंक्वायरी जो है वो चल रही है। अब इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा या क्या नहीं लिया जाएगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन हमें लगता है कि विभाग खुद ही सेटलमेंट कई बार कर देता है। वो सोचता है कि हमारा नाम खराब ना हो तो हम ऐसा वैसा करें, लेकिन ऐसे में सख्त एक्शन कैसे होगा? हमें लगता है कि सख्त एक्शन होना चाहिए। और आप लोग राय रखें, क्योंकि आपकी राय आपको भी, आपके साथ भी अगर इस तरह की कोई घटना हुई है या इस तरह से मीटर रीडर या कोई बिजली विभाग का कर्मचारी आपके साथ कुछ ऐसी गड़बड़ी कर रहा है तो राय ज़रूर रखें। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।